साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियो देते रहते हैं जो रिटेलर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज कवर करते हैं कुछ ऐसी कंपनियों को जिन्होंने आज अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम है आपके सामने कोवाई मेडिकल। कोवाई मेडिकल का रिजल्ट आपके सामने है। सेल्स वाई एंड वाई बेस पे 14% की ग्रोथ दिखाई दे रही है और लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। वहीं पे बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट पिछले साल इसी तिमाही में 43.4 करोड़ का था, जो कि पिछले क्वार्टर में 45.8 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 50.7 करोड़ का है। तो हमें दोनों सेगमेंट में, दोनों फील्ड में, सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। साथ में ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी यहाँ पे 17% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को। कंपनी का मार्केट कैप है 6122 करोड़ का। स्टॉक की पी चल रही है 23 की और इंडस्ट्री पी चल रही है 58 की। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। यहीं पे इनकी बात करें आरओसी की तो 22.6 की है और आरओ की बात करें तो 22.4% की है, यानी ये एक ग्रोथ स्टॉक है। यहाँ पे डेप्ट देखें तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डेप्ट इसको है 0.43% का। तो हम इसे लेके चल सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल चेन में जो भी आप स्टॉक देखेंगे वहाँ पे डेप्ट आपको इससे ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पे डेप्ट उनके मुकाबले में कंपेयर करें तो बहुत कम है। प्रमोटर ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, डीआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है और एफआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। तो तीनों सेगमेंट में आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेक बढ़ाया गया है। जो स्टेक कम हुआ है वो पब्लिक का हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस कंपनी में ग्रोथ स्टोरी बिल्कुल दिखाई दे रही है। मेडिकल का आपके सामने चार्ट ओपन है और चार्ट में भी हमें वही चीज़ दिखाई दे रही है जो कि फंडामेंटल में दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग अगस्त से लगातार एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये चैनल यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छी मूव दिखेगी और यदि नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे एक गिरावट होगी। तो इसको आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इसके इस चैनल के ब्रेक करने का इंतज़ार कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारी लिस्ट में एससीआई, जिसके आज तिमाही रिजल्ट जारी हुआ है और सेल्स में पिछले साल की अपेक्षा 33% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 613% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। यहीं पे हम बात करें एपीएस की तो एपीएस में भी पिछले साल की अपेक्षा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट तो हर महीने में यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। अब हम चलते हैं इनके फंडामेंटल पे, वहाँ पे क्या कहानी है, फिर देखते हैं टेक्निकल। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो इंडिकेशन जहाँ पे हमें कुछ ऐसे साइन दिखाई दें जो कि ये हमें इंडिकेट कर रहे हों कि यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यानी पीएसयू कंपनी है। तो हमें प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे देखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए एफआई ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, लेकिन आप वहीं ये एक चीज़ देखिए कि डीआई ने स्टेक, बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे सेल किया है। तो इतना बड़ा स्टेक सेल करना ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि एफआई लगातार सेलिंग कर रहे हैं और हो सकता है इस क्वार्टर में एफआई यहाँ पे सेलिंग कर रहे हों और इस स्टॉक में सेलिंग चल रही हो। तो उसको देखते हैं हम टेक्निकल के रूप में। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, जो कि 23% थी, वो 27% हो गई है। तो अब चलते हैं हम टेक्निकल और देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये टेक्निकल आपके सामने है और टेक्निकल में आप देख सकते हैं कि लगातार एक लोअर हाई लगातार ये क्रिएट कर रहा है, यानी जो पिछला हाई है उस हाई को ये नहीं तोड़ पा रहा है और नया लो क्रिएट कर रहा है। इसको हम कहते हैं लोअर हाई। और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है और हमें इंतज़ार करना चाहिए इसके बॉटम आउट का।
और यहाँ पे कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है जिससे ये प्रतीत हो कि इसका बॉटम बन चुका है। तो इस स्टॉक में हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। तो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इसमें सेल्स में पिछले साल की कंपेयर करें तो 1% डाउन दिखाई दे रहा है, पिछले क्वार्टर से भी डाउन है। तो यहाँ पे सेल्स में यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल की तुलना में 21% ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर की तुलना में कम है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगभग एक सधा हुआ है 6.77 का, जो कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा कम है। और लास्ट ईयर से हम यदि कंपेयर करें तो यहाँ पे 21% की वृद्धि दिखाई दे रही है। अब चलिए चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे। कंपनी का मार्केट कैप है 1159 करोड़ का, स्टॉक की पी चल रही है 7 की, इंडस्ट्री की पी चल रही है 19 की। तो यदि हम इंडस्ट्री की पी से कंपेयर करें तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास डेप्ट है क्योंकि फाइनेंस का काम करती है, तो फाइनेंस की जितनी भी कंपनियां होंगी आपको डेप्ट जरूर मिलेगा। यहाँ पे प्रमोटर का कोई परसेंटेज प्लेज नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कंटिन्यू बनी हुई है, जो पिछले क्वार्टर लास्ट कई क्वार्टरों से वही चली आ रही है। एफआई की बात करें तो एफआई ने यहाँ पे स्टेक को बढ़ाया है। डीआई की स्टेक यहाँ पे होल्ड है, यानी जो स्टेक पहले था वही स्टेक अभी भी चल रहा है। पब्लिक ने अपना स्टेक यहाँ पे डाउन किया है। तो यहाँ पे जो साइन निकल के आता है, यहाँ पे न्यूट्रल व्यू रखना चाहिए। तो इसमें हमारा न्यूट्रल व्यू है। तो टेक्निकल भी आप देखें तो ऐसा कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है चार्ट में जो कि इसमें एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी का संकेत दे रहा हो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ तक एक जोन में बंधा हुआ स्टॉक है और लगातार ये स्टॉक में इतनी तेज़ी नहीं हुई है कि इसमें ज़्यादा गिरावट के लिए हम विचार कर सकें। इसका ट्रेंड ज़रूर डाउन हुआ है और यदि हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये इसका ट्रेंड चल रहा था अपर ट्रेंड के ये नीचे आया है। तो यदि ये अपने ट्रेंड में वापसी करता है जो कि 240 के आसपास का लेवल है, यदि 240 के ऊपर जाता है तो ये अपने स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगी और ये अपसाइड मूव शो कर सकता है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी लिस्ट में एसएमएस फार्मा। आज इसके तिमाही रिजल्ट जारी हुए हैं, रिजल्ट आपके सामने हैं। सेल्स में पिछले साल की कंपेयर में 18% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर की कंपेयर करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल से नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ है और यदि पिछले क्वार्टर से बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन है। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर से डाउन है और पिछले एक साल की अपेक्षा यहाँ पे ईपीएस में ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलिए चलते हैं अब इनके फाइनेंशियल पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है। कंपनी का मार्केट कैप है 2506 करोड़ का, स्टॉक की पी चल रही है 42 पे, इंडस्ट्री की पी है 38 पे। तो यहाँ पे ओवर वैल्यू शो हो रही है। कंपनी में डेप्ट की बात करें तो नाम मात्र का डेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है। कंपनी की आरओसी 11% की है, आरओई 9% की। तो ये ज़्यादा ग्रोथ कंपनी दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक लगातार सेम दिखाई दे रहा है। एफआई की बात करें तो एफआई ने स्टेक अपना सा थोड़ा सा बढ़ाया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीआई ने भी अपने स्टेक में बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पे एफआई और डीआई दोनों ने खरीदारी की है लास्ट तिमाही में और पब्लिक ने यहाँ पे माल को बेचा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग में हमें स्टडी करने पे पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है। टेक्निकल में लगातार एक अपसाइड चल रही थी, वो अपसाइड आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नज़र आ रही है। तो यानी कि इसमें जो कहानी थी, जो बढ़ने की कहानी थी, वो लगभग यहाँ पे पूरी हो और यहाँ पे डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। तो इसमें आप वेट कर सकते हैं, वो लेवल है 218-220 के आसपास का, तो जो एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी चार्ट में कोई स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है। तो ये वो स्टॉक थे जिनका आज रिजल्ट जारी हुआ है। मिलते हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।